हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। टॉपिक फर्स्ट है हमारा कन्फ्यूशियस। जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट पेपर पॉलिटिकल साइंस के पेपर का सिलेबस जो होता है उसके अंदर वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें से कि हमारे फर्स्ट वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है कन्फ्यूशियस। कई बार आपने सुना होगा कन्फ्यूशियस वाद के बारे में, तो इसके अंदर हम इस बात को क्लियर करेंगे कन्फ्यूशियस कौन थे और उनके विचार क्या थे। तो कन्फ्यूशियस वाद किसे कहा जाता है, ये सब कन्फ्यूशियस वाद ये है। कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जातीय नाम कुंग था। कुंग फुप्से के लातिनी स्वरूप को ही कन्फ्यूशियस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दार्शनिक कुंग। वह प्राचीन लू प्रदेश के निवासी थे, जिसे वर्तमान में शातुंग के नाम से जाना जाता है। तो कन्फ्यूशियस जी जो थे वो ये हैं, जो जिनका जन्म कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और 550 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के 550 साल पहले। ठीक है, तो उनका वह प्राचीन लू प्रदेश के निवासी थे, जिसको आज के समय में आप चाइना में शातुंग को देख सकते हैं, वहां के निवासी थे। तो ये है इनके जन्म के बारे में। जन्म और शुरू के जीवन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम। कन्फ्यूशियस ने कम उम्र में अपनी नौकरी छोड़कर शिक्षण कार्य शुरू किया। कन्फ्यूशियस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। उस समय में उन्होंने अपनी बाद में नौकरी तो करी थी, पर नौकरी छोड़कर उन्होंने करीबन 17 से 18-19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और शिक्षण कार्य शुरू करा, यानी कि पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया उन्होंने। और घर में ही विद्यालय खोलकर उन्होंने विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य और नीति शास्त्र की मौखिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। पहले रिटर्न तो होता नहीं था, ओरली सबको पढ़ाया जाता था। तो कन्फ्यूशियस जी ने भी वैसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इतिहास, काव्य और नीति शास्त्र को। बाद में 480 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके विचार क्या थे? कन्फ्यूशियस का राजनीतिक धार्मिक जीवन कैसा था, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। 53 वर्ष की उम्र में वे चीन के राज्य लू में एक शहर के शासनकर्ता बने तथा बाद में मंत्री पद पर नियुक्त हुए। तो जो चीन के अंदर राज्य था लू, जिसे आज शातुंग के नाम से जाना जाता है, वो वहां के शासनकर्ता बन गए थे। कौन सी उम्र में? 53 साल की उम्र में। बाद में वे मंत्री पर भी नियुक्त हो गए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने दंड की जगह मनुष्य का चरित्र सुधार पर बल दिया। आपको ये बात ध्यान देनी है, ये बात याद रखना है कि उन्होंने दंड की जगह क्या बोला? मनुष्य के चरित्र पर को सुधारा जाए, उनको दंड ना दिया जाए बल्कि उसके चरित्र को सुधारा जाए। किसके? मनुष्यों के। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने चेलों को, अपने स्टूडेंट्स को किसका संदेश दिया? सत्य का, प्रेम का, न्याय का। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। उनका कहना था कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा तुम खुद अपने साथ नहीं करना चाहते हो। यानी कि जैसा व्यवहार तुम ये नहीं चाहते कि खुद के साथ हो, तुम्हारे साथ हो, वैसा आप दूसरों के साथ भी ना करो। तो किसने बोला? ये कन्फ्यूशियस ने। वे एक धर्म प्रचारक ही नहीं बल्कि एक सुधारक भी थे। वो धर्म का प्रचार तो करते ही थे, बल्कि उसको सुधार में भी भरोसा रखते थे। उन्होंने ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया, और ईश्वर के संबंध में भी उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे। ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूशियस ने ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि फिर भी लोग उनको धार्मिक गुरु मानने लग गए थे। कन्फ्यूशियस के अनुसार शासन का धर्म आज्ञा देना और शासक का अर्थ आज्ञा देना, और शासक का कर्तव्य उसका उस आज्ञा का पालन करना है। कन्फ्यूशियस के अनुसार क्या है? कन्फ्यूशियस क्या मानते हैं? जो शासक है, जो रूलर है, यानी कि जो शासन करने वाला है, उसका धर्म क्या है? आज्ञा देने का, यानी कि ऑर्डर देने का। बल्कि जो शासित है, शासित का मतलब जो उसके अंडर में है, तो उसका कर्तव्य क्या? उसका पालन करना। एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। इसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है, यानी कि पिता, पति और बड़ा भाई,
आपको आदेश दे सकता है, और पुत्र, पत्नी व छोटे भाई का कर्तव्य क्या है? आदेशों का पालन करना। ठीक है, तो ये बताया कन्फ्यूशियस ने कि शासक का धर्म तो आज्ञा देना है और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। कन्फ्यूशियस के सामाजिक और राजनीतिक विचार कैसे थे, इसमें हम पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस का कहना था कि किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करता रहे। इस पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब भी अच्छा शासन चलेगा, जिसको जो पोस्ट दी है वह उस पोस्ट का सही से प्रयोग करे, यानी कि उसको यूज करके अपने देश का भला करे। कन्फ्यूशियस नामों के सुधार के पक्ष में था, जिसका अर्थ है कि जिसको जो पद मिले उस पद के सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने माना नामों के सुधार पर बल दिया। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, कन्फ्यूशियस ने नामों के सुधार पर बल दिया था, जिसका अर्थ क्या होता है, जो जिसको जो पोस्ट मिल रही है उसके कर्तव्य का उसको पालन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस इस बात पर भी विचार करता था कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके क्या कर्तव्य हैं। उनका मानना था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा के योग्य भी नहीं है। कन्फ्यूशियस का क्या मानना था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता तो देवी देवताओं की सेवा के योग्य भी नहीं है वो। उनका मानना था कि बुरा व्यक्ति कभी शासन नहीं कर सकता, भले वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उनका मानना था कि भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो आपने यहाँ पढ़ा कि उन्होंने बोला कि बुरा व्यक्ति शासन नहीं कर सकता चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, और ये वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि मानव की सेवा नहीं कर सकता, देवी देवताओं की सेवा के भी योग्य नहीं है वह व्यक्ति, और भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, यानी कि भलाई करते रहना चाहिए। कन्फ्यूशियस की रचनाएं कौन सी, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी? कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। उसका मत था कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका सृष्टा नहीं। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना तो आवश्यक समझा ही नहीं है। वह विचारों का वाहक हो सकता है, यानी कि उसको वो बता तो सकता है, जो लिखा है उनका सृष्टा नहीं हो सकता, बनाने वाला नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद है या इस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के पूरे कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं उसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स प्लस में वीडियो, तो आप जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। तो हम थे कन्फ्यूशियस की रचनाओं पर। जैसे कि कन्फ्यूशियस ने कभी ये बोला था कि मैं वाहक हो सकता हूँ, सृष्टा नहीं, तो उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। फिर भी अगर एग्जाम में आए कि कौन सी पुस्तक थी उनके द्वारा लिखी गई, पर फिर भी बसंत और पतझड़ नामक एक ग्रंथ, जिसे लू का इतिवृत्त कहते हैं, कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ माना जाता है। यहाँ तो कन्फ्यूशियस ने मना करा कि मैं अपने विचारों को लिखित रूप नहीं दे सकता, फिर भी लोग मानते हैं कि बसंत और पतझड़ जो नामक ग्रंथ है वो कन्फ्यूशियस द्वारा ही लिखा गया है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो जॉन अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।